परिपत्र में भेजिए, तो वो परिपत्र होगा और वो हिसाब से भी आपको लोग प्रेरित होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट लेकर आपको कॉपी भेजने के लिए। तो परिपत्र निकालते हुए परिपत्र में उस विषय के संबंध आपका डीप नॉलेज आप डालिए। नेट पे बहुत चीजें मिल जाती नहीं है, तो सर्कुलर के बारे में तो मेरा रिकॉर्ड ही है ग्रेजुएशन में। आप चाहे जो विषय मुझसे मांगिए, मेरे पास हर विषय का सर्कुलर है। मैंने करीब 1200 सर्कुलर आज तक निकाले हुए हैं, तो इतना मेरे पास हॉबी थी लिखने की। तो ऐसी जो चीजें है वो आप लोगों ने करेंगे, आपके सर्कुलर में उतना वजन होगा तो सर्कुलर निश्चित रूप से लोग पढ़ेंगे भी, उसका रिप्लाई भी मिलेगा। केवल सादे कोई बाकी छोटे बड़े सर्कुलर आप लिखिए, अच्छी बात है, आप एक्टिव है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें सुधार करना जरूरी है मेरे ख्याल से। हमारे बड़े भाई जो फेडरेशन के अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, डॉक्टर संतोष जी मिश्रा, इसने आपको देखा होगा थोड़ा सा उन्होंने फिजिकली बहुत प्रेस किया तो उनका हिप का ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे माहौल में भी आपको देखा उनको कल भी उनका आने का जब लेट हुए तो उनकी ओपी थी, रात को बोलते कैसे करके 8 बजे तक आ जाऊंगा। तो ये जायंट्स का क्या कार्यक्रम होता है, तो हम लोग उनसे पूछते हैं आपका हमारे उनका बिजनेस अलग है, मैं अलग बैंक में बैठता हूँ, तो हमारे कांटेक्ट कम होता है। लेकिन जायंट की बात आती है तो हम दोनों कम्युनिकेशन उस टाइम पर करते कि ऐसा है क्या तुम्हें चलना है क्या, और वो जायंट का काम है। तो उन्होंने अपने स्पेशल सब बातें बोलकर वहाँ कंप्यूटर को बोलेंगे कि आज कल में 2 दिन नहीं हूँ, बोर्ड लगाएंगे, उसके बाद में जायंट्स के लिए आएंगे। छोटा सा गाँव है द्वारा, जहाँ पर उन्होंने वेलकम, वहाँ पर गेट है, जमाता जी देखा है वेलकम गेट वहाँ पर, और वहाँ पानपुर बनाई थी। तो इतने छोटे गांव में रहती है एक समाज सेवा के उनको, तो वहां के वैसे कई प्रोजेक्ट है लोहारा के। आज भले थोड़ा सा वो जो पीढ़ी थी जिन्होंने जो जायंट्स खड़ा किया था, उसमें आधे लोग तो अपने राज्यों के से परेशान है, कुछ गुजर गए। ऐसी वजह से नई टीम वहां पर छोटे गांव में तैयार करना मुश्किल जाती। उन्होंने जो टीम तैयार की थी आज, इसकी वजह से लोहारा जायंट्स आप पीछे छूट गया, क्योंकि एक टाइम में पूरे फेडरेशन में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट और नावल के प्रोजेक्ट लेने वाला था। तो राजू दीक्षित को भी उन्होंने लोहारा बनाया था, आपको पता नहीं होगा, जिनका राजू दीक्षित का बहुत बड़ा नाम है, वो लोहारा में स्पेशल उन्होंने उनके व्याख्यान अरेंज किए थे। मेडिसिन में प्रोग्राम लोहारा में अरेंज किया छोटे गाँव के अंदर। उनको एक जोश था कि कोई नई नई चीजें मैं मेरे गाँव वालों को दूँ। तो जब कोई आपके जो ग्रुप है या जो काउंसिल मेंबर जो है, आपके ग्रुप के लोगों को आप कुछ नई नई बातें बताएंगे, उनको नए विषय लाएंगे, नए बोलने वाले लाएंगे। वहां पर हम लोगों को तो आदत थी, मुझे ये व्याख्यान वगैरह सुनने का बहुत शौक था। हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, वो खुद प्रिंसिपल थे और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो उनका हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद था कि हमको बचपन से वो राष्ट्रीय प्रचार समिति के डायरेक्टर थे लाइब्रेरी के, तो उनको पुस्तकें पढ़ने का हमको पहले से शौक था घर के अंदर। तो बुक्स तो व्याख्यान अरेंज करना, हमने सेवा में यशवंत पाठक को लाया हुआ है, तो बाल कुलकर्णी को लाया हुआ है। ऐसे जो अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं उनको हमने कई लोगों को मैं वहां लाके व्याख्यान सुनाता था। लोगों के अंदर आज वो बात नहीं रही, वाचन संस्कृति खत्म हो गई। मैं कई साहित्य सम्मेलन में जाता हूँ तो यही बातें बोलता हूँ कि साहित्य सम्मेलन में, लेकिन लोगों को पढ़ने का शौक कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि घर का कल्चर जो है वो कल्चर आज खत्म हो चुका है। जो आपका बचपन से हम लोगों के जो बीज संस्कार के बीज डाले जाते थे, आज दादा दादी घर के बड़े बुजुर्ग रहते नहीं, फैमिली सिंगल रहती है, तो वो जो बातें आना चाहिए संस्कार के हमारे पीढ़ी जात, वो नहीं आने की वजह से भी सामाजिक जो भावनाएं हैं वो आज धीरे धीरे थोड़ी संकुचित होती जा रही है। इसको जागरूक करने का काम आज जितने लोग यहाँ है इनका है, और यही काम लोहारा में हमारे भविष्य जो है तो यही काम करने रहे। वहाँ कई संगठनों में उनका कार्य है, साहित्यकार वो खुद है, खुद अच्छे लेखक कवि है, और उनके माध्यम से जहां भी हम लोग जाते तो वो उनकी बातें आप सुनेंगे ना, पूरा कई बातें इंस्टेंट आप लोगों ग्रुप के ऊपर इमीडिएट सबके ऊपर कविता लिख के भेज सकते हैं। मेरा जरूर नहीं, मुझे आता नहीं सर, लेकिन उनके अंदर एक खास बात है कि किसी के ऊपर कुछ कविता लिख देना, चलते चलते लिखते हो, ये बहुत बड़ा गुण उनके अंदर है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मिले आपको जिनका कार्य इतना बड़ा है, उनसे आपको सीखिए, उनकी मदद लीजिए। जो काउंसिल मेंबर को आपको उनका सहायक हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे उनका स्वभाव है हमारे घर के अंदर। लोगों से रिश्ता बनाने को अपनी आदत बनाया इन्होंने, लोगों से रिश्ता बनाने को अपनी आदत बनाया इन्होंने। देहात में जायंट्स के घरने को इमारत बनाया इन्होंने, देहात में जायंट्स के घरने को इमारत बनाया इन्होंने। जो भी काम करते हैं उसे समर्पित भाव से करते हैं।
जो भी काम करते हैं उसे समर्पित भाव से करते हैं। मानव सेवा को खुदा का कार्य समझकर इबादत बनाएंगे नहीं। तो इस तरह अपने काम को जब आप इबादत बना देंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य जो है वो सफल होने ही वाला है। मंच पर बहुत से चंद्रकांत यादव सर है जिनका बोटाइचा में मेरे ख्याल से वो पुनर्जीवन करने के टाइम पे मैं आया था। जब बोटाइचा ग्रुप एक टाइम पे थोड़ा सा आगे भी चल रहा था तो मैं उसको बोटाइचा में 1-2 बार आया था। तो फिर से उस ग्रुप को नई ऊर्जा देकर नए लोग जोड़ने का काम चंद्रकांत जी ने किया है। और बोटाइचा के लोग आज इतनी ऊंचाई होकर कि वहां पर प्रदेश का नया अध्यक्ष भी थे, आने वाले अध्यक्ष को भी लाइन लगी हुई है। इतनी कॉम्पिटिशन बोटाइचा में है। ये सब श्रेय जो है इन पुराने अध्यक्ष को जाता है कि जिन्होंने इतना भी तैयार किया, इतने नेतृत्व तैयार कर दिए। ये बहुत बड़ा नेतृत्व क्यों है कि हम खुद मंच पर बैठे, बाकी लोग मंच पर कैसे आए, इसके लिए उसको प्रेरणा देना चाहिए। यह काम चंद्रकांत यादव जी ने किया है और उनके माध्यम से आज जितने से परिसर के अंदर जायंट्स का कैसे काम है, यह यहाँ पर बैठे आप लोग को पदाधिकारी, आप जब अपने गाँव में जाएंगे तो आप ऐसा कुछ काम करें कि जिसमें वहाँ के और भी लोग नेतृत्व तैयार हो, कैसे फेडरेशन में आए, वो कैसे ऊंचे पदों पर जाए। ये जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से जायंट्स के अंदर उसमें प्रोजेक्ट होना है। अब मित्रों प्रचंड भाई भी बहुत बार सोचता हूँ कि काउंसिल मेंबर यहाँ आते, फेडरेशन अध्यक्ष माजी अध्यक्ष से ज्यादा आते। आज थोड़े कम आए होंगे किसी कारणवश, लेकिन ज्यादा माजी फेडरेशन अध्यक्ष से आते होते, पुराने लोग ही याद आते हैं तो आप हमेशा बोलते रहते। और जो काउंसिल मेंबर है वो बोलते पहिली मीटिंग झाली, दुसरी झाली, आता काय नेहमी जायची गरज आहे, तेच होते, नेहमी तेच बोलले होते। अब तेच तरह क्या है, एक आपने शायद पढ़ा होगा जो सचिन तेंदुलकर ने 90 शतक बना लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब उसकी मैच थी, उस मैच के अंदर 90 शतक पूरा कराए गए बाद में, और उसको जरा वो इतनी ऊंचाई में पहुंच गए थे कि उनको आगे कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन सुबह मैच था, 9 बजे शुरू होने वाला, वहां पर जो तापमान था वो 2 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन वो व्यक्ति सुबह 3 बजे उठकर नेट प्रैक्टिस करते रहा, करीबन 3-4 घंटे पसीने से लथपथ हो गया। तो उसको लोगों ने पूछा कि आप तो ऑलरेडी इतने बड़े विश्व में नाम कमा चुके, अब आपको मेहनत करने की जरूरत क्या है। तो ये बात बहुत जरूरी कि आपको इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद फिर से यहाँ आके आप बैठने की जरूरत क्या है। लेकिन उसने जो एक बात कही थी कि मैं कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसकी जरूरत क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उस मुकाम पर मुझे कायम रहना है, मेरा नाम उस मुकाम पर मुझे जो नाम है वो कायम रखना है। तो इसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी आप जिस पद पे आप फेडरेशन में आए हो, इस पद से आप ऊंचे तो आओ जाओगे, लेकिन आपका एक पद कायम करना, इसके लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा। अब जब तक आप और मेहनत करके खुद को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका आदर्श लोग लगेगी। बाद में तो विश्व विक्रम उन्होंने स्थापन किया और आज भारत रत्न उनके पास है, तो उनका नाम पूरे विश्व में क्रिकेट का बाप करके लिया जाता है। इसका कारण यह है कि आज भी वो उतना ही फिट है जैसा उस वक्त वो 14 साल का जब था, जब क्रिकेट में उसने भाग लिया था। तो यह बातें आपको जरूरी इसलिए काउंसिल में आना कि आपका जो कार्य है वो आपका फिटनेस जो है वो कैसा कायम है, ये हम लोग सोचते हैं। पुलिस से यहाँ पर आज इस काउंसिल में जो नए मेंबर आए हैं यंग जायंट्स के, ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि यंग जायंट्स के लोग आपने इसमें जोड़े। इन सबको मैं बता देता हूँ कि आप लोग अपने शपथ समारोह हो गई है, तो इसका उनके भविष्य के लिए उनको बता ही देता हूँ। जो कुछ भी यहाँ पर बोलने में कम ज्यादा हो जाता है, कुछ नाराज होने की बात नहीं। कभी क्या होता है, हम लोग फ्लो में कुछ कम ज्यादा शब्द आगे पीछे बोल लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसा लगता है कि भाई ये जानबूझ के हमको बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, पिंचिंग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती है। एक फ्लो में ऐसा लगता है कि हमेशा की आदत रहती है थोड़ा सा कितना आपको क्या बोलना चाहिए, क्या विषय तो इतने थे, चर्चा क्या करें, तो ये बोलने में कुछ बातें स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। उसके लिए आपसे माफी चाहते हो, किसी को बुरा लगा हो तो वैसा कोई उद्देश्य हमारा रहता नहीं है। पुनश्च समुद्र मैडम ने सबको शादी में इन्वाइट किया है, हमारे गांव के है, तो हम भी चाहते कि आप लोग जब उनकी शादी का मौका आपको आए तो आप लोग अवश्य आप पधारे, उसका आनंद लें। और पुनः सभी समय आने वाले जो जितना समय है उसके अंदर आपका अवार्ड मीटिंग आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि अवार्ड मीटिंग का टाइम है। इस वक्त अवार्ड मीटिंग के अंदर हमारे फेडरेशन अध्यक्ष को भी लिया गया है, सारे फेडरेशन अध्यक्ष को अवार्ड समिति में इन्वाइट किया गया है। तो
आपके अवार्ड ज़्यादा हमारे फेडरेशन को मिले, उस ढंग से आप अपना रिपोर्टिंग कीजिए। फेडरेशन के अवार्ड करने के लिए यहाँ से जाने के बाद में आप ग्रुप के लोगों को बोलिए कि फेडरेशन का अवार्ड हमको लेना है, तो उनको क्या क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए, पैसा भेजना चाहिए, वो भेज लगाइए। इस सबको आप यहाँ से जाके बताइए। आपको विजय भविष्य के लिए पुनः से शुभकामनाएं देता हूँ। और किस तरह से होना चाहिए, अपनी बातों को पंक्ति के माध्यम से मैं समाप्त करूंगा कि चमकना है तो सोने की तरह आग में तपना सीखो, चमकना है तो सोने की तरह आग में तपना सीखो। राजा अगर बनना है तो पहले शेर की तरफ चलना सीखो, राजा अगर बनना है तो पहले शेर की तरफ चलना सीखो। थाम लोगे अगर तुम तो कुछ भी कार्य मुश्किल नहीं है, थाम लोगे अगर तुम तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अपने हौसलों से इस चित्र को बदलना सीखो। तो धन्यवाद। जय 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 भारत।